अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब बेटा? बढ़िया। तो चलते बेटा, आज फिर से वही टॉपिक हम लेकर आए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। आज आप देख सकते हैं और एक रेजिस्टर मैंने यहाँ पे लिया, इनफैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। अगर ऐसा रेजिस्टर दिया गया होगा, ऐसी डायग्राम दी गई होगी जिसमें आपने कैलकुलेट करना है कि इसकी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगी। देखो, सबसे पहली बात जो है आपको क्या देखना है, आपको डायग्राम देखना है। तो देयर आर टू एंड्स, एंड ए एंड बी। आपको कैलकुलेट करना है कि इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। समझ आया बेटा? तो इसके लिए क्या करने हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि हर किसी रेजिस्टर की क्या क्या रेजिस्टेंस है। आप आराम से देख सकते हैं हर किसी की रेजिस्टेंस 3 ओम 3 ओम 3 ओम एंड 3 ओम है। यानी जितने भी रेजिस्टर्स दी गई है ना, उनका रेजिस्टेंस जो है वो सबका एक ही है, दैट इज 3 ओम। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये वो रेजिस्टर है जिसमें कुछ रेजिस्टर्स पैरेलल में है और कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में है। हम देख सकते हैं ना बेटा आराम से, अगर ये वाला यहां से लेकर यहां तक हम देखेंगे, ये तीन बेटा बिल्कुल सीरीज में है, तो इसको हम एक ही लिखेंगे लाइक दिस। तो जब भी सीरीज में अगर 10 होंगे ना, तो 10 को भाई प्लस करो, 1 + 2 + 2 +, हाँ ऐसे ही। तो अब ये 1 + 2 + 3, तीन रेजिस्टर सीरीज में है, तो इनको हम प्लस करेंगे, 3 + 3 + 3, तो ये हो गया 9 ओम। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। और इसके पास अभी दूसरा ऐसा है, लेकिन इसका अपना है 3 ओम, और यहां पे ऐसे है और यहां पे भी ऐसे है। तो ये बन गया फिलहाल इनका। तो मैंने रिड्यूस इन तीन को किया, एक ही में रखा, क्योंकि ये तीन सीरीज में थे। तो दैट इज व्हाई इट इज 9, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके, अब आप देख सकते हैं ये दो अब पैरेलल में आ गए। तो जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होगी, आपको पता ही है, R विल बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 + R2। समझ आ गया? तो सच सच बोलो बेटा, R1 किसके बराबर है सर? 9 × 3 डिवाइड बाय 9 + 3, दैट विल बी इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 11, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2.25। दैट विल बी इक्वल टू 2.25 बेटा। हाँ जी बेटा, तो दैट विल बी 2.25। तो यहां इन दो को अब हमने एक ही रखना है, तो यहां मैं लिखूंगा। तो अब देखिए, ये वाला अपना, अब इन दो के बदले में एक ही लिखूंगा जिसका अभी हमने निकाला 2.25, और इसका अपना, इनका 3 ओम है, इसका 3 ओम है, और इसका कितना निकला 2.25 ओम। राइट माय डियर। अब ये तीनों अगर हम इसको क्या स्ट्रेट करेंगे, ऐसे स्ट्रेट करेंगे भाई, स्ट्रेट करेंगे, तो ये वाला और ये वाला, अब ये सीरीज में है कि पैरेलल में? अब ये सीरीज में है, तो बेटा इनको प्लस करो, तो आपको क्या निकलेगा, 3 + 3 6 8, हाँ इट इज 8.25 ओम। तो माय डियर, द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आ गया, 8.25। मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये सब समझ आ गया होगा। ओके, सो नाइस ऑफ यू। हाँ जी बेटा, अब दूसरा देखिए, आराम से आप देख सकते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। शक्ल आराम से देख लीजिएगा। अगर ये वाला पॉइंट हम ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे करेंगे, तो ये इस वाले पॉइंट को हम ऐसे करेंगे, तो ये ऐसे आएगा ना। ये मान लीजिएगा पॉइंट ए हम यहां पे रखेंगे, तो इसको ऐसा करेंगे, इस वाली, ये वाला और ये वाला ऐसा। अब ऐसे ये दो नीचे आएंगे, ऐसे ऐसे, तो ये वाला पॉइंट बी। देखो, ये वाला पॉइंट इस तरह का, इस तरह करेंगे इसको। अब देखो, इस तरह करेंगे, समझ आया? ये वाला इधर और ये वाला इधर। अब ये दो ऊपर आएंगे, 4 ओम 8 ओम, तो ये दो नीचे है ना, 4 ओम 8 ओम। समझ आ गया बेटा? अब ये दो सीरीज, तो इसका इक्विवेलेंट भाई क्या बनेगा, लाइक दिस। तो 8 + 4, वेरी गुड, 12, एंड व्हाट अबाउट दिस, इट इज अगेन 12। अब ये दो क्या आ गए भाई,
पैरेलल आ गए, तो पैरेलल में आपको क्या याद रखना है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो R will be equal to 12 into 12 divided by 12 plus 12, so R will be equal to, so R is 6 ohm, so R is 6 ohm, है ना बढ़िया बेटा, समझ आया, बिल्कुल इजी है। तो मान लीजिएगा ये पॉइंट, इसको ऐसे करो तो इसको ऐसे करो, तो ये दो ऊपर आएंगे, ये दो नीचे आएंगे, इसका इक्वल, अब ये दो सीरीज में, इनको भाई प्लस करो आ गया 12, इनको भी प्लस करो आ गया 12, तो ये दो क्या आ गए अब पैरेलल में आ गए। तो आपके लिए फार्मूला है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, जब ये निकाला तो आपका रेजिस्टेंस क्या निकला, 6 ओम। तो इस टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, 6 ओम है बेटा। समझ आया बेटा? दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह टुमारो वी विल कम अप विद अगेन सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, लेकिन उस वक्त हमें करंट को निकालना होगा, किसी रेजिस्टेंस दी गई होगी तो उस रेजिस्टेंस से करंट कितनी होगी, तो कल भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही लेकर आएंगे। टिल देन गुड बाय, एंड मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। देन लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड प्लस subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my latest updates and videos. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.